ये बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके हम किसी के प्रति बुरी भावना, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो ये हमारा अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जैसा किसी के प्रति सोचेंगे वैसा हमारा भी होगा। किसी ने कहा है कि बेशक गलतियों पे गलती करते रहे और चेहरे पे धूल थी और ऐना साफ करते रहे। ऐना साफ करते कब तक रहोगे? कभी अपने चेहरे की धूल भी तो हटा के देखो। कबीर बाबा ने भी कहा है, बुरा में देखन को चला बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अरे हम इस संसार में किसको बुरा करें? जरा दिल में अपने उतर के देखो तो कि मैं कैसा हूँ। तो बड़े भाग्य से जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मनुष्यो देहो। तो महाराज एक कर्म से ही हमें मिला है। ठीक है, अगर हम कर्म को ही सब कुछ मान के चलते हैं तो कर्म भी ऐसा कीजिए कि कर्म पाप कर्म ना बन जाए, किसी को हमारे कर्म से दुख ना पहुंचे, तन से, मन से, वाणी से। कर्म तो ऐसा है साहब कि किसी ने कहा है, कर्म ते रंक तुरंक नचावत, कर्म ते छत्रपति नर होई, कर्म ते पुत्र सुपुत्र खिलावत, कर्म ते और बड़ो नहीं कोई, कर्म घटो लंकापति रावण तो सोने की लंक छिनक में खोई, कर्म करो हे नर कर्म ते और बड़ो नहीं कोई, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कर्म कीजिए, लेकिन कर्म करने से पहले हम फल की चाह रखते हैं। ऐसा कर्म कर रहे हैं, हमें फल मिलेगा, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप कर्म करते हैं, आपके कार्य की सफलता आपके कार्य में ही छिपी है। आपकी सफलता आपके कर्म में ही छिपी हुई है। आप कितनी मस्ती से, कितने प्रफुल्लित होकर, कितने मन से आप वो कर्म कर रहे हैं, उतनी ही सफलता आपके कर्म में छिपी हुई है। इसलिए भगवान को हम जो भी कर्म करते हैं, एक बात का और ध्यान रखें, सुबह शाम हम जितने भी कर्म करके आते हैं, सब अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के एक दीपक जला के, दीपक नहीं हो तो धूप बत्ती जला के, वो भी नहीं हो तो हाथ पैर धुल के, भगवान के सामने बैठ के, भगवान को प्रणाम करके